ये इंदौर में संचालित संस्कारों की पाठशाला है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर यह पाठशाला एक परिवार के रूप में नजर आई। विद्यार्थी और शिक्षिकाएं परिवार की सदस्य बन गई। क्लासरूम पूजा घर में तब्दील हो गया। किताबों में पढ़ाई जाने वाली इबारतों के बजाय बच्चों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई गई। वाकई में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे संस्कार देने वाली पाठशाला अपने नाम ही नहीं उद्देश्य को भी चरितार्थ करती नजर आई। उत्सवों को अलग अंदाज में मनाकर स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को उसमें तल्लीनता से शामिल कर पर्व का महत्व समझाने का अनूठा और अलग अंदाज है इंदौर के अन्नपूर्णा रोड स्थित क्रांति कृपरानी नगर में संचालित किंडर बर्ड्स स्कूल के संचालक डॉक्टर धीरज हसीजा एवं प्राचार्य डॉक्टर दीपिका हसीजा का। जाहिर है जब ईश्वर के साथ साथ बच्चे अपने गुरु यानी शिक्षकों को इस रूप में देखे, जहां प्राचार्य मैडम अपने पति यानी बड़े सर का पाद पूजन कर उनका आशीर्वाद ले रही हो, सर और मैडम मिलकर परिवार के वरिष्ठ मां के चरण वंदन कर उनसे आशीर्वाद ले रही हो, रोजाना पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं अपने भारतीय परिवेश में सहज और सादगी भरे अंदाज में बच्चों को गुरु पूर्णिमा का महत्व समझा रही हो, तो यह अनूठी पहल सिर्फ बच्चों ही नहीं, यहाँ अध्ययन कर रहे बच्चों के अभिभावकों को भी यह विश्वास दिलाती है कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वाकई में संस्कारों की यह पाठशाला गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक धर्म स्थल के रूप में नजर आ रही थी, यानी भक्ति, आस्था और पर्व के उल्लास में शिक्षिकाओं के साथ बच्चे भी उत्साह के साथ एक अलग रंग में रंगे हुए थे। नन्हे विद्यार्थियों ने एक प्रेरक चर्चित गीत को जिस तल्लीनता से गाते हुए प्रस्तुत किया, वो वाकई में सभी को भाव विभोर कर गया। इन बच्चों को यह गीत गाना ही नहीं सिखाया, बल्कि इसके भाव का अर्थ भी समझाया, ताकि उनके भविष्य को सहज एवं सरल बनाया जा सके। भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना के साथ स्कूल की नन्ही बच्चियों के पाद पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेना वाकई में एक सुखद दृश्य था, जो स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर दीपिका हसीजा के मनोभाव को दर्शा रहा था। बच्चों के लिए स्कूल में ही सुरुचिपूर्ण भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। आमतौर पर वे जहां पढ़ाई करते हैं, वहीं अपनी शिक्षिकाओं के हाथों परोसी जा रही प्रसादी पाकर बच्चे एक अलग तरह का सुकून महसूस कर रहे। स्कूल के निदेशक डॉक्टर धीरज हसीजा, प्राचार्य डॉक्टर दीपिका हसीजा एवं माता लता देवी हसीजा ने इस उत्सव से जुड़े तमाम आयोजन को एक यादगार दिन के रूप में दर्ज करते हुए अपनी बात और खुशी कुछ इस रूप में व्यक्त की। 1975 में मेरा जन्म हुआ और आज 2025 है। इस जीवन काल में जितने शिक्षकों ने मुझे कक्षा 1 से PhD करवा दी, उन सभी शिक्षकों को चरण स्पर्श, और 1995 से लेकर 2025 तक 30 वर्षों के इस पूरे काल में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में जहाँ जहाँ मुझसे पढ़ाई की, उन सभी को मेरा आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमने अपने स्कूल में, किंडर बर्ड्स में भगवान सत्यनारायण की और सुखमणी साहिब की पूजा की और आरती भजन इनके साथ गुरु पूर्णिमा मनाया। मैडम ने आज एक बड़ा ही काम कर दिया। हम तो मम्मी के चरण हमेशा ही धोते हैं क्योंकि हमारी माता जी हैं, और बच्चों को आज हमने सिर्फ ये दिखाया कि संस्कार क्या होते हैं, क्योंकि स्कूल का नाम संस्कारों की पाठशाला है।
बताया गया कि गुरुओं का क्या महत्व है, गुरुओं का क्या मोल है, उनको हमें क्या और कैसे, वो केवल एक गिफ्ट तक सीमित रह जाते। तो हमने आज सारे रिचुअल, सारे परंपरा उनके सामने किए और उनको बताया कि ये सब होता है। और अब धीरज हासीजा जी हमेशा ही कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा पर्याप्त नहीं है, अगर हम अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार भी उतना ही महत्व रखते हैं। तो जब हम संस्कारों की बात करते हैं और वो अगर सैद्धांतिक हो तो पूरी नहीं होती है, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखकर, उसी मन से, भाव से आज हमने बच्चों को करके दिखाया कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, हमारे जो गुरु हैं उनको कैसे नमन करना चाहिए, उनका आभार कैसे व्यक्त किया जाए। तो हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का, जिसमें हमने पहले पूजा, आरती, भजन, प्रसादी, भोग लगाया, भजन गाए बच्चों के साथ, हमने स्कूल की ही कुछ कन्याओं को बुलाकर उनका कन्या पूजन भी किया। क्योंकि हम गुरु हैं तो बच्चे हमारे पहले गुरु हैं, हम सिर्फ सिखाते नहीं है, बच्चों से बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो जिस तरह सर ने बताया कि अभी तक जिन भी गुरुओं ने हमें पढ़ाया है हमने उन्हें नमन किया, उन्हें प्रणाम किया, साथ ही मैंने हमारे जो आने वाली ये जो जनरेशन है जो हमें बहुत कुछ सिखा रही है उन्हें भी अपना गुरु माना और इसी तरीके से इसी कड़ी में हमने उनका भी पूजन किया। हमारे साथ हमारी मम्मी भी हैं। बड़ों का आशीर्वाद जब साथ हो तो हर दिन सफल होता है और उज्जवल होता है। तो मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे सभी गुरुओं को जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया है उन सभी को भी प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद मिले ऐसा मैं इच्छा रखती हूँ।